हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं या हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 के बारे में। और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले आज हम लोग उसके कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जो आज इस चैप्टर के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, इसमें क्या क्या कंसेप्ट हमें सीखना है और क्या हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का डेफिनेशन जान लेते हैं, जो क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ से अगर बात करें, और ये मेरा पार्ट 1 होगा, आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से आएगा। हर एक पार्ट को देखिएगा, और नहीं अगर पार्ट्स मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहता है, उसको भी देखिएगा, ठीक है। या आप लोग चैनल पर जाके विजिट भी कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट करके सारा वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, अगर सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करें तो देखिए क्या होता है। तो ax + by + c = 0, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स आर। ए बी सी जो है ये क्या बिलोंग्स आर है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, जो ए बी सी क्या है तो एक रियल नंबर है। ए बी सी का एक मान होगा, कुछ ना कुछ मान होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, √2 हो, √3 हो। ए बी सी का कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। और ए ≠ 0 होना चाहिए। ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 आ जाए और बी का मान 0 आ जाए तो ये फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह पा जाए, मतलब नहीं रहेंगे। इसीलिए ए और बी कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो हम क्या बोले आप लोगों को, ax + by + c = 0, जहां ए बी सी बिलोंग्स आर, यानी ए बी सी का मान जो हो एक रियल नंबर हो, और a ≠ 0 एवं b ≠ 0 के रूप के समीकरण को दो चर यानी कि और x तथा y, चर इसमें कौन सा है, x तथा y है, तो x और y वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चर x तथा y वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसके उदाहरण को समझते हैं। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें 2x + 3y = 5, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप इसको इस साइड लिख लीजिएगा तो ये -5 = 0 हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको जिस टाइप मतलब जिस तरह से इच्छा करे उस तरह से लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3x - 2y अब -6 = 0, ये भी हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो चर है। और कभी भी ये x 0 नहीं हो सकता, या x का गुणांक जो है 0 नहीं हो सकता, या y का गुणांक जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाए तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वो 0 नहीं होंगे। x + y - 5 = 0, ये इस टाइप के भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते नहीं होते वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं या अनगिनत होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल की तरह एक बात करेंगे। चलिए जैसे कि एक बात करते हैं, x + 2y = 10 है। x + 2y = क्या है तो 10 है। तो इसके अनगिनत हल कैसे हो सकते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2y। अब देखिए एक हम मान सारणी बना लेते हैं, ठीक है। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बना सकते हैं, नहीं बनाने की इच्छा मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लेते हैं तो अच्छा ही रहता है, ठीक है। इसके अनेक हल होते हैं, यानी कि आप जितना मन तितना हल निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए अगर y का मान हम 0 ले लेते हैं, y का मान यहाँ पे x दे दीजिए और यहाँ पे y दे दीजिए। जब y का मान 0 लेंगे तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हल करते हैं। x बराबर क्या है तो 10 - 2y है। तो जब हम y का मान 0 लिए, y बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ पे y बराबर 0, y का मान 0 लिए ना, यहाँ पे देखिए 0 लिए ना। तो जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 गुना y का मान 0, तो वो 0 रखेंगे, ठीक है बाबू। अब x बराबर 10 - 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो जब y बराबर 0 लिए तो x का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। अब चलिए हम दूसरा मान ले लेते हैं। जब x बराबर हम ले लेते हैं, y बराबर 1 ले लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो जब y बराबर 1 लेंगे तो 10 - 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। और इस मान को जब इसमें रखिएगा तो ये पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर जब हम y बराबर 1 रखे, y बराबर 1 रखने पर x का मान कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। उसी प्रकार से जब आप 2 रखिएगा यहाँ पे, तो 2 रखने पर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 को जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब ये 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 निकल के आएगा। तो 2 रखने पे ये कितना निकल के आ गया, 6। आप किसी भी समीकरण में इसमें ये मान रखिए, आपको संतुष्ट मिल जाएगा, यानी कि समीकरण का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे इसका मान रखते हैं, तो x का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है, x का मान 6 निकला है, और y का मान कितना है 2 है। तो यहाँ से देखिए 6 अब प्लस 2 गुना y का मान कितना है 2, ये है ना, ठीक है। इसके बराबर में 10 है,
और यहाँ से देखिए 6 और प्लस 2 दूना 4 बराबर 10, तो 10 बराबर 10 निकल के आ गया ना मेरा। तो इसका मतलब ये x बराबर 6 और x बराबर y बराबर 2 क्या है, सही एग्जैक्ट मान है इसका। तो इसके देखिए 3 मान है, तो तीनों मान आप रख करके चेक कर सकते हैं। तो केवल इसके 3 मान ही नहीं होंगे, इसके अनेक मान हो सकते हैं। आप वो तो हम प्लस में लिए इसलिए, फिर 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना मन हो उतना ले सकते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल संभव है, तो अनेक हल होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब इसके आलेख के बारे में हम पढ़ेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या ज्यामितीय निरूपण। आलेख या ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, तो एक सरल रेखा होता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं पड़े। चलिए एक समीकरण हम ले लेते हैं, जिसे अगर बात करें तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण का हमें आलेख खींचना है। ठीक है, जितने बच्चे को नहीं आते होंगे वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, हम एक रैखिक समीकरण का आलेख खींच के दिखाएंगे, फिर 2 रैखिक युग्म का भी आलेख खींच के हम दिखाएंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म का भी आलेख खींच के दिखाएंगे। तो पहले इसका आलेख खींचने के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, जो कैसे खींचा जाता है, नहीं खींचा जाता है। और कभी भी आपसे पूछे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। अब देखिए यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए एक मान सारणी बना लेते हैं, मान सारणी बना लिया। यहाँ से x और यहाँ y। अब y का यहाँ पे जो रहता है उसका मान हम लोग रखते हैं अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 1/3 भी रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा मान रखते हैं जिसे हम लोग ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो वो एग्जैक्टली पॉइंट पे आए। ठीक है ना। अब जैसे अगर मान ले हम 1/2 को ले लेते हैं, तो इसका मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मान लीजिए x का मान 1/2 लिए, तो हमको 1/2 दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर पे हमें 1/2 दिखाने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम ऐसा मान लेते हैं, चाहे 1 ले या 2 ले लीजिए या 3 लीजिए या -1 ले लीजिए, इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। अगर हम बात करें x का मान, अगर हम 0 ले लें, x का मान क्या लें, तो 0 ले लेते हैं। चलिए x का मान अगर 0 लेंगे, x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 लेने से ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 4 - 0 क्या बचेगा, 4 ही ना। तो y का मान 4 निकल के आ गया। समझ में आ गया बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना बाबू। ठीक। अब x का मान अगर हम 1 ले ले, x का मान क्या ले ले, 1 लेंगे, तो ये 2 को 1 से मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 - 2 गुना है x का मान 1, तो 4 - 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो 4 - 2 गया, तो 2y का मान कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए हम 2 ही मान लेके आलेख खींचते हैं। आप लोग 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, इसके अनंत हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए अगर हम ग्राफ खींचने का बात करें, चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक्स एक्सिस खींच लेना है एक। ठीक है, चलिए छोटा करके लिख देते हैं। और यहाँ से वाई एक्सिस से खींच लेना है। आप लोग स्केल की मदद से खींचेगा, आपको सही एग्जैक्टली सही बनेगा। अब इसका हम लोग नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 4 है तो 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। और इसके बीचों की दूरी समान होनी चाहिए, ये आप सभी को याद रखना होगा। इसकी बीच की दूरी जितना यहाँ से यहाँ होगा, ये भी उतनी होगा, उतनी दूरी पर ये भी उतनी दूरी पर ये भी उतनी दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है। और संख्या रेखा के नीचे ही इसकी क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें जितना तक लेंगे इसमें इतना तक लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये तो निर्देशांक अक्ष पर ले लिए, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश जिसे कहते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, इसे वाई डैश कहते हैं। ठीक है। और ये मूल बिंदु होता है, उसे ओ से दर्शाते हैं। अब क्या होता है नहीं होता है, जब मैं आप लोग को ग्राफीय विधि सिखाऊंगा तो उसमें सारे कंसेप्ट का जिक्र करके सारे पॉइंट्स को मैं आप लोग को सिखा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, ये सारे के बारे में मैं निर्देशांक ज्यामिति में भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के बारे में सीखते हैं। अब यहाँ से हम 2 मान निकाल लिए बाबू। कभी भी हम जब ग्राफ पे दर्शाएंगे किसी भी पॉइंट के, तो सबसे वो पॉइंट किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स वाई होता है। क्या होता है,
एक्स वाई होता है। तो पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का मान होता है। तो एक्स यहाँ पे कितना है 0, वाई का मान कितना है 4। एक्स का मान 0 रखने पर वाई 4 आया था ना, और एक्स का मान जब 1 रखे थे तो वाई का मान कितना निकल के आया 2। तो इसी 2 पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पे वो बिंदु लेना है। तो एक्स अक्ष में कितना मान है 0, तो एक्स अक्ष पे ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बाबू, ये कहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वाई की बात करते हैं, वाई कितना है 4, तो इस वाई एक्सिस पे चलेंगे। ये वाई है ना, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो वाई पे चलेंगे तो यहाँ पे 4 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 और 4 लिख देंगे। इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे 0 और 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पहले एक्स में 0 लेते हैं फिर वाई में 4 लेते हैं। तो पहले एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का मान लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो एक्स में 1 है, वाई में 2 है। तो एक्स में 1 यहाँ पे आ गए ना। अब y में 2 लेना है, तो y में 2 लेना है, तो इस एक के सामने चलेंगे और इस y के सामने में 2 जहाँ पे आ जाए उसमें पॉइंट दे देंगे। तो एक के सामने चलते चलेंगे और इस y देखिए यहाँ पे ये 2 के सामने भी आ गया ना, और ये 1 के सामने भी आए। तो x अक्ष में 1 के सामने, y अक्ष में 2 के सामने आया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग खींच सकते हैं, और इस प्रकार से आप लोग इसका आलेख भी खींच सकते हैं। तो स्केल तो है नहीं मेरे पास में, अब मैं आप लोग को वैसे खींच के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो टेढ़ा बहुत हो जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं। और यहाँ से जो समीकरण का ये ग्राफ होगा उसको यहाँ पे दर्शा देना है 2x + y = 4। और आप सभी देख भी लिए होंगे जो 2x + y = 4 ये एक सरल रेखा होता है। तो कभी भी आपसे पूछे, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के प्रश्न पूछते हैं और आप लोगों को देख बनते हैं जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो एक ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है, तो क्या होता है सरल रेखा होता है। और ये मैंने प्रूव करके भी आप लोग को दिखा दिया, साबित करके भी दिखा दिया। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है सरल रेखा होता है। और यहाँ पे भी आप लोगों को प्रूव करके बता दिया, सिखा दिया जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो वो कैसे हल होते हैं, इस प्रकार से आप लोग को कोई भी समीकरण ले सकते हैं। कोई जरूरी ना हो कि x + 2y = 10 ही लेके हम करेंगे। कोई भी आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेके उसके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अब इसके व्यापक रूप का बात करते हैं। तो ये नोट्स पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, का व्यापक रूप क्या है, या स्टैंडर्ड फॉर्म का या सामान्य रूप का है। तो कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो होता है वो ax + by + c = 0 होता है। ax + by + c = 0 होता है। तो ये सारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट में, ये पार्ट 1 था मेरा, और मैं आप लोगों को छोटा करके बताऊंगा जिसमें कि आपके सारे कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करूंगा। और इसमें हम लगता नहीं है जो आप कोई कंसेप्ट आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बचा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में आप लोग को समझाएंगे। कैसे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, तो वो कैसे संपाती रेखा हो जाता है। a1/a2 ≠ b1/b2 हो, तो वो कैसे प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है, और उसका अनेक हल कैसे होते हैं या एक हल कैसे होते हैं, और उसका अब समीकरण युग्म कैसे आश्रित होता है या संगत होता है, वो सभी के बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिटेल में जानेंगे। और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे तरीके से प्रूव करके भी समझाऊंगा, जो कैसे वो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, कैसे वो समांतर रेखा होते हैं, कैसे वो संपाती रेखा होते हैं, किस रेखा को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं, किस रेखा को समांतर रेखा कहते हैं, सारे के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग प्रेजेंस होकर बैठ के देखिए सारे वीडियो को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सभी को ले मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।